अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपी चिकन पुलाव की। अगर आपको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती तो आप अगर इस रेसिपी से चिकन पुलाव बनाएंगे तो आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जिनको कुकिंग नहीं आती बिल्कुल भी, वो भी आराम से रेसिपी को फॉलो करके चिकन पुलाव बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन में, पतीले में या कढ़ाई में आप ऑयल डाल लें। उसमें आपने 2 बड़े प्याज काट के डाल लेने हैं और प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना। हमें राइस का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, तो हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारी चीज़ें हैं। उसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स और उसके साथ ही हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने इसमें फ्राई करना है। जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसमें भी हम चिकन को थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई, ताकि मज़ीद इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए चिकन के ऊपर और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाते जाना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। 1 बड़ा टमाटर ये कटा हुआ था, ये जैसे ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लिया। नमक अभी तक हमने ऐड नहीं किया और अभी करना भी नहीं है, हम आगे जाके नमक ऐड करेंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा मसाला आपका भुन जाएगा तो आपने 2 बड़े चम्मच दही के ऐड कर देने हैं। दही पुलाव में लाजमी ऐड किया करें, इससे एक तो चावल सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दही ऐड करके हमने साथ ही थोड़ी सी जो है वो दही को हमने कर लेना है मिक्स, ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। और हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसी के पानी में जो है वो चिकन बिल्कुल हमारा गल जाए। ये हमने थोड़ी सी इमली जो है वो पानी में भिगोई हुई थी, वो भी आपने ऐड कर देनी है पानी समेत, इसी में ऐड कर देना है। इसी पानी में और दही में चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसको हम तेज़ आंच करके, अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया तो हम इसको पानी ड्राई कर लेंगे और हमने अच्छे से चिकन को भून लेना है। जब चिकन आपका अच्छे से भून जाए तो उसमें हमने पानी ऐड कर देना है। पानी ऑलरेडी मैंने मैयर कर लिया था। 2 गिलास चावल हैं तो आप 3.5 गिलास पानी डालेंगे। 3 गिलास चावल हैं तो आप डालेंगे 5.5। साथ ही हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया और साथ ही हमने 3-4 हरी मिर्चें जो कि दरमियान से हमने कट लगा लिया था वो ऐड कर दी और हमने इसको ढक के रख दिया ताकि बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे आपने इसमें फिर राइस ऐड कर देने हैं। राइस को लाजमी 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया करें। 1-1.5 घंटे के लिए राइस लाजमी भीगे होने चाहिए, उससे बहुत अच्छे बनते हैं राइस, सही फूलते हैं और टेस्ट भी उनका अच्छा आता है। तो ये 1.5 घंटे से तकरीबन राइस मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो यहाँ हमने राइस ऐड कर दिए, थोड़ा सा हमने इसको करना है मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है। ये चावल को पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसमें पानी है, तो हम थोड़ी सी तेज़ आंच करके थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे पानी, ताकि चावल हमारे जो है दम के लिए रेडी हो जाए। चावल जब आप ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आपने चम्मच बहुत हल्का हाथ से हिलाना होता है, क्योंकि चावल के टूटने का ख़तरा होता है, तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना होता। तो ये हमारे चावल जो हैं वो दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसको 20 मिनट्स के लिए दम दे देना है। ये देखें जी, थोड़ी सी जो भाप है वो निकलने दें, फिर आपने चम्मच हिलाना है। ये देखें जी कैसे मज़ेदार बिल्कुल
निखरे निखरे चावल बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इनकी आ रही है और बहुत मज़ेदार पुलाव आपका ये रेडी हुआ है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके राइस बनाइएगा। चलें जी, इन्हें कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें जी, अगर मैं थोड़ा क्लोज़अप दिखा सकूं तो ये बिल्कुल अलग अलग चावल, बहुत मज़ेदार। इसी रेसिपी को फॉलो करके आप भी पुलाव बनाइएगा, आपका भी ऐसे ही बनेगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।